सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान चित्रशैली। आइए हम इसको मानचित्र द्वारा समझेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में ये पश्चिमी साइड, ये पूरा एरिया ये पश्चिमी साइड का होता है और राजस्थान है ना उत्तर और पश्चिमी साइड आता है, दोनों साइड आता है। इसके साथ है ना राजस्थान चित्रशैली ना राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में पनपी थी। और राजस्थान चित्रशैली ऐसी एक चित्रशैली है ना जो ठिकानों से पनपी थी। विभिन्न ठिकानों को मिला के राजस्थान चित्रशैली बनाई गई थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा भी राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत तो 16वीं शताब्दी में हुई थी और अंत 19वीं शताब्दी में हो गया था। ठीक है, और जो ठिकाने थे ना वो राजस्थान के, जैसे जयपुर मान लो, किशनगढ़ मान लो, बीकानेर मान लो, सिरोही मान लो, ये सारे नाम तो आपने सुने होंगे। प्रारंभिक परिचय। राजस्थान चित्रशैली ऐसी चित्रशैली से संबंधित है जो विभिन्न प्रकार की रियासतें तथा ठिकानों से विकसित हुई है। यानी कि ठिकाने मैंने बता दिए ना किन्हें कहते हैं, जहाँ पे राजा शासन करते हैं। ये रियासतें वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में विकसित हुए थे। 16वीं शताब्दी में है ना ये ठिकाने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ठिकानों में विकसित हुए थे, जैसे कि मेवाड़, मालवा, कोटा, पहाड़ी चित्रशैली, किशनगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही आदि एवं अन्य। इनके नाम याद करो या ना करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर परिभाषा याद कर लेना। आनंद कुमार स्वामी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि राजस्थान चित्रशैली में है ना राजपूत शासन करते थे। ठीक है, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि राजपूत शासक करते थे तो राजस्थान चित्रशैली नाम यूँ ही पड़ गया होगा। तो इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि इसको है ना आनंद कुमार स्वामी था कोई चित्रकार, उसने इसको राजपूत चित्रशैली के नाम से पुकारा था। दो कारण इसलिए थे, पहली कि ये राजपूत इसके अंदर शासन करते थे इसलिए इसे राजपूत चित्रशैली के नाम से पुकारा था, और दूसरी कि उस जमाने में है ना मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी अधिक था। तो इन दोनों में अंतर बताने के लिए कि ये राजस्थान है भाई और ये है मुगल, इन दोनों में अंतर बताने के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया था आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम। ठीक है, आगे पढ़िए। आनंद कुमार स्वामी द्वारा 1916 में, कब 1916 में राजपूत चित्रशैली नामक शब्द का प्रयोग किया गया था, जो दर्शाता है यहाँ की रियासतें, संरक्षण तथा राजपूत। यानी कि यहाँ की जो संरक्षण और शासक हुआ करते थे, जो रियासतों में शासक और संरक्षण हुआ करते थे वो राजपूत थे। इन सबसे सर्वाधिक प्रयोग, यानी कि इसका सर्वाधिक प्रयोग इसलिए हुआ है कि मुगल और राजस्थान चित्रशैली का जो डिफरेंस है ना वो बताने के लिए। ठीक है, आगे चलकर राजपूत शब्द अप्रचलित हो गया, इसकी जगह है राजस्थान एवं पहाड़ी चित्रशैली का प्रयोग किया जाए। इस शब्द का प्रयोग इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि उस टाइम राजपूत जो शासक करते थे ना उनका वर्चस्व खत्म हो गया था। इसकी जगह सामान्य लोग थे, वो राजस्थान में रहते थे और वो निर्माण करते थे। और ऐसे पहाड़ी चित्रशैली आगे पढ़ेंगे हम, गोलकुंडा के बारे में, बसोली, ये सब आएगी पहाड़ी चित्रशैली, ये दोनों अलग है। ठीक है, हाँ तो इधर देखिए रंगों का प्रयोग। देखो राजस्थान में जो चित्र बनते थे ना वो इतने उभरे हुए से लगते थे, जैसे कि अगर वो चित्र बनाते हैं ना तो रंगों को एक तो प्राथमिकता देंगे। ये मूर्ति मान लो, अपन तो रंग ऐसे ऐसे भर देंगे, पर वो रंग भरते थे एकदम चमकदार रंगों का प्रयोग करते थे, एक प्राथमिक रंगों को। यानी कि इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते थे। और रचना का प्रभाव, जैसे कि ये रचना 3 प्रकार की होती है, स्थापत्य कला और चित्रकला, आकृति कला। सबको पता होगा इतना तो। स्थापत्य कला होती है वो एक स्थान की कला होती है, चित्रकला होती है वो पन्ने पे, किसी भी पुट्ठे पे। और आकृति कला उसे कहते हैं जैसे मूर्तियाँ बनाना, लघु चित्र बनाना आदि। ठीक है, ये भी इसके अंदर रचनात्मक कार्य। और एक कथन के तौर तरीके, एक कथन जैसे कि ये चित्र बना दिया और इसके अंदर एक डब्बा बना दिया, इधर कथन लिखेंगे इस चित्र के बारे में, कथन। ठीक है, इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। ये कथन के तौर तरीके। और प्राकृतिकवाद, प्राकृतिकवाद से आश्चर्य है जल जीवन, जो प्राकृतिक से संबंध होती है, पक्षी, चिड़िया आदि। आप कुछ भी ले सकते हो प्राकृतिकवाद में, और लेकिन इसके अंदर मुख्यतः प्राकृतिकवाद दिखाई देता है, हर चित्र में दिखाई देती है प्राकृतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 1, राजपूत चित्रशैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान चित्रशैली का आरंभ व अंत कब हुआ था? रंगों का प्रयोग समझाइए। राजपूत चित्रशैली किसे कहते हैं? ये कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ओके, बाय।